चलो भाई, आज इस चैप्टर का आखिरी दिन है, लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट टॉपिक। मुश्किल है ये टॉपिक, पर अगर ध्यान से समझोगे तो ये हो सकता है। मतलब इसमें मुश्किल क्यों है, लॉग वगैरह तुम्हें यूज करना है। थोड़ा एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए ये बच्चों को मुश्किल लगता है। पर अगर प्रैक्टिस करोगे, एक मैथमेटिकल अप्रोच रखकर चलोगे तो ये भी आसान है। हेडिंग डालना, टेम्परेचर डिपेंडेंसी। हेडिंग डालना, टेम्परेचर डिपेंडेंसी हाँ, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन। हाँ, किस प्रकार रिएक्शन या रेट ऑफ अ रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यह हमें पढ़ना है। इस बात की चर्चा पहले भी हो चुकी है। मैंने तुम्हें यह बताया था कि रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर ऑलमोस्ट डबल, मतलब यह कहा गया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग में इस बात को बोला था कि अगर मैं किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाता हूं तो रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। ये तो कहने वाली बात हुई, ये तो ये पता लग गया कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रिएक्शन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर खाली ये बोल देना कि रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से, ये पर्याप्त नहीं है। अगर मैं बोलूं भी कितना बढ़ने से कितना बढ़ेगा, उसके लिए मुझे इसको क्वांटिटेटिवली एनालिसिस करना पड़ेगा। भाई अगर मैंने इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमेशा टेम्परेचर 10 डिग्री छोड़ना पड़ेगा, हमेशा टेम्परेचर तो 1 डिग्री भी बढ़ सकता है, 2 डिग्री भी बढ़ सकता है। तो उस वजह से कितना रेट बढ़ेगा वो एक इक्वेशन के द्वारा बताया गया है। लिखना, द डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर ऑफ the dependency of rate of a reaction, the dependency of rate of a reaction on temperature is quantitatively analyzed by an equation called Arrhenius equation. Arrhenius equation. आरहेनियस एक कॉन्सेप्ट था एसिड बेसिस सोल्ट का। आरहेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड, ये उसने एक इक्वेशन दी जो क्या कहती है, वो ये कहती है K इज इक्वल टू E माइनस EA/RT। E मतलब एक्सपोनेंशियल फैक्टर। K क्या है यहां पर, K है रेट कांस्टेंट। मैं समझाऊंगा सारी बात, तुम समझना। A है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। EA क्या है, ये कल बताया था ना, क्या है ये, एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है, रेट कांस्टेंट, नहीं रेट कांस्टेंट नहीं, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8 या 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर ऐसे। और T क्या है यहां पर, टेम्परेचर। ये एक इक्वेशन है जो क्या बताती है, जो किसको बताती है भाई, रिएक्शन की डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। कैसे, ध्यान से समझो। हाँ,
ई एक्सपोनेंशियल फैक्टर ई एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 3.5 होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, मैंने बोला भाई ये एक ऐसी इक्वेशन है जो क्या बताती है, रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और उसको क्वांटिटेटिवली बता रही है। बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से कितना रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, ये इक्वेशन ये बताएगी। कैसे, वो देखो। मैंने तुम्हें एक लाइन लिखवाई थी जब मैं तुमको रेट कांस्टेंट पढ़ा रहा था, और वो एक लाइन थी कि अगर तुम किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकाल लेते हो तो उस रिएक्शन का रेट पता, मतलब वो रेट के बारे में बोला ना, रेट कांस्टेंट इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन। पलटो पन्ने, जब रेट कांस्टेंट मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, अगर तुम किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पता लगा पा रहे हो तो उस रिएक्शन का रेट पता लगा पा रहे हो, तो मतलब ये जो K है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ अ रिएक्शन। ये जो K है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, रेट ऑफ अ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखो यहां पर क्या है, T टेम्परेचर, मतलब ये डिपेंड, ये इक्वेशन बता रही है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कितना डिपेंड करता है ये इसको सोल्व कर कर पता चलेगा। इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन। ये इक्वेशन बताएगी भाई इतना टेम्परेचर बढ़ाने से इतना रेट बढ़ जाएगा। सिर्फ ये कहना पर्याप्त नहीं होता कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है। उतारो इसको, जल्दी। ये गिवन होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच है ये एक। फ्रीक्वेंसी फैक्टर आपको गिवन होगा बेटा, और ये कट जाएगा सब, फ्रीक्वेंसी फैक्टर वगैरह सब अभी मैं बताता हूं ना, इसको आगे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे जब पता चलेगा तुम्हें कैसे हटेगा, ये हट जाएगा। ये समझ में आया दीदी, समझ में आया? जशिका दीदी को बोल रहा हूं मैं। $8.313, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, इसको ध्यान से देखो। मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जो क्या कहती है, K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाय, मैं क्या कह रहा हूं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। और केमिस्ट्री में हमेशा नेचुरल log यूज होता है, एलओजी वाला log यूज नहीं। तो देखो अगर मैं इसको लिखूं ln k इज इक्वल टू ln ऑफ ए ई माइनस ई ए बाय आई टी, बताओ कोई दिक्कत? ये तो सिंपल है। यहां पर देखो ये ln है, ये a इंटू बी है, ln a इंटू बी क्या होता है, ln a इंटू प्लस ln v। तो देखो ln a प्लस ln b, और देखो ये log a की पावर b होता है, वो क्या होगा, b log a हो जाएगा। तो ये ई ए बाय आई टी यहां जाएगा, तो क्या लिख सकता हूं, माइनस ई ए बाय आई टी, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, ln e इज इक्वल टू ln a इज इक्वल टू ln। जिस प्रकार log 10 1 होता है ना, उसी प्रकार ln e भी क्या होता है, 1। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आया, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आई टी। उतारो इसको,
समझ में आया ना? ये क्यों हुआ? क्योंकि ln a इंटू बी क्या होता है? ln a प्लस ln log a इंटू बी log a प्लस log b होता है। जल्दी उतारो भाई फटाफट। देखो उतार लिया ना? मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आई टी। मैं इसी इक्वेशन को दो अलग अलग रिएक्शन के लिए या अलग अलग एक ही रिएक्शन के लिए अलग अलग टेम्परेचर, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें एक बात बताई थी जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट बता रहा था, उसमें मैंने तुम्हें एक लाइन बताई हुई है कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर को चेंज करूंगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ा घटेगा या बढ़ेगा? तो देखो मान लो मैं यही इक्वेशन T1 टेम्परेचर के लिए बना रहा हूं, तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए बाय आर टी, क्योंकि टेम्परेचर क्या है उसमें ln की वैल्यू क्या हो गई? K1। और अगर मैं इसी इक्वेशन को टेम्परेचर T2 के लिए बनाऊंगा तो क्या बनेगा? ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए बाय आर टी। इस इक्वेशन को मानो 1, इस इक्वेशन को मानो 2, तो 2 माइनस 1 करो, दो में से क्या करो? माइनस 1, तो क्या बनेगा? ln K2 माइनस ln K1 बनेगा कि नहीं बनेगा? ln A से ln A कैंसिल हो जाएगा, माइनस करने में कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा बोलो? माइनस ई ए आर टी टू प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ई ए बाय आर टी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर कॉमन ले लिया, ई ए बाय आर कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू क्या लिखता हूं? 1 बाय T1 माइनस 1 बाय, बोलो समझ में आया? उतारो इसको फटाफट यहां तक जल्दी। अभी करवा रहा हो ना, लास्ट में वही करना पड़ेगा, लास्ट में वही करना पड़ेगा बेटा। जल्दी उतारो यहां तक फटाफट। चलूं आगे? तो हमारे पास एक इक्वेशन आई, ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू ई ए बाय आर 1 बाय T1 माइनस 1 बाय, तुम्हें पता है log a माइनस log b क्या होता है? log a बाय b। तो मैं सोच सकता हूं ln K2 माइनस मतलब फोन में K1 इज इक्वल टू ई ए बाय आर। इसको क्या ले सकता हूं? इसको सोल्व करूंगा तो T1 T2 ये आएगा। अब ये ln है, ln को log में कन्वर्ट करूंगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो 2.303 यहां पर लिख दूं डायरेक्ट,
जैसे 2.303 log बन जाएगा ना ये, तो मैं ये डायरेक्ट इधर लिख रहा हूं, तो क्या बनेगा, जो मेरे पास फॉर्मूला है वो ये है, log K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन में T1। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है जो आपका न्यूमेरिकल में यूज होगा, पर उससे पहले ये आया कैसे वो समझना जरूरी था, विद आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन को ही सोल्व करके ही आया हुआ है। आ सकता है, अगर मैं तुम्हें एक ग्राफ बनाने के लिए दूं, अगर मैं तुम्हें एक ग्राफ बनाने के लिए दूं और वो ग्राफ है log k वर्सेस 1/t, फटाफट अब तुम्हें सभी चीज बता चुका हूं ग्राफ कैसे बनता है, तो अब तुम्हें वो ग्राफ खुद बनाना है। log k वर्सेस 1/t, K1 K2 यूज नहीं है, खाली K है। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका ग्राफ बना सकता है, फटाफट, झटपट, फटाफट। क्या स्टेप थे ग्राफ बनाने के? सबसे पहले वो इक्वेशन छाटो जिसमें ये दोनों चीजें यूज हैं, और वो आर्हेनियस इक्वेशन से ही तुम कर सकते हो। मैंने तुम्हें ये प्रत्यक्ष रूप में ऐसी इक्वेशन कोई नहीं लिखवाई जिसमें दोनों लोग, पर तुम उसको दिमाग से कर सकते हो। हाँ बनेगा तो ही। मुझे एक ऐसी इक्वेशन बनाकर दिखाओ जिसमें ये दोनों चीजें आ रही हैं, आर्हेनियस इक्वेशन का यूज कर मुझे एक ऐसी इक्वेशन बनाकर दिखाओ जिसमें ये नहीं आया तन्वी? देखो मैंने तुम्हें एक आर्हेनियस इक्वेशन बताई, क्या है, A इज इक्वल टू सॉरी K इज इक्वल टू A E माइनस EA बाय, अब मैं क्या करूंगा, ln K इज इक्वल टू ln, वही इक्वेशन डेरिवेशन दोबारा कर रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाय RT, डायरेक्ट कर दिया। अभी स्टेप बताया था ये क्यों होगा, इसको क्या चेंज करूंगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूं, ln K इज इक्वल टू माइनस EA बाय RT प्लस ln A लिख सकता हूं। बोलो मैं क्या करूंगा, इसको log में चेंज करूंगा तो क्या होगा, 2.303 log K इज इक्वल टू EA बाय RT प्लस 2.303 log A। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब ये 2.303 मैं यहां पर लेकर जा रहा हूं, तो इससे भी डिवाइड करूंगा और इससे भी डिवाइड करूंगा, और इससे डिवाइड करने में तो कट जाएगा, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, log K इज इक्वल टू माइनस EA बाय RT प्लस log, जो मेरी एक इक्वेशन बनकर तैयार हुई ना वो क्या हुई, log K इज इक्वल टू माइनस EA बाय RT प्लस log, अब इसको किससे इक्वेट करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस, ये किस एक्सिस पर लेना है, y, x एक्सिस पर क्या लेना है, 1/, तो ये इसके साथ जो है वो क्या होगा, m कैसा है,
तो स्लोप उल्टी बनेगी, और ये क्या है भाई हमारा C, तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, जो ये इंटरसेप्ट है वो क्या है, log a। तो यहां पर जो ये ग्राफ है किसके बीच में है, log k वर्सेस 1/t। वो गलती से बनी है ना, ऐसा बनेगा ग्राफ। बोलो समझ में आया, कितना आसान था। हाँ हो जाता। आई बात समझ में कि नहीं आई। ये ग्राफ है log k वर्सेस 1/t के बीच में, आ सकता है पेपर में। ग्राफ बेटा किसी भी चीज के लिए बनाना आ जाए ना, ग्राफ रटो मत, बना लिया ना मैंने खुद से। अब तुम जितने ग्राफ को रटना चाहोगे ना बेटा, आगे और आते जाएंगे और आते जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में तो ग्राफ कभी नहीं रटे जाते, फटाफट बनाए जाते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। चलो क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। हाँ हाँ जल्दी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, फटाफट क्वेश्चन ही सोल्व करते हैं। यह चैप्टर इसी के साथ हमारा खत्म होता है। अब मैं स्टार्ट करवाऊंगा मंडे से ऑर्गेनिक, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। बेटा वो पढ़, अब मैं क्या बोलूं। चलो, a first order reaction is 50% complete in 30 minutes at 27 degrees Celsius, 47 degrees Celsius। सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। दूसरा पार्ट करो इसका, पहला पार्ट बाद में करना, पहला दूसरा पार्ट करो। अच्छा दूसरा पार्ट कैसे होगा जब तुम्हारा वही नहीं रहता। पहले समझो इसको, आसान है क्वेश्चन। पहले तुम्हें K2 और K1 निकालना पड़ेगा ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का K का फॉर्मूला T हाफ से पता है ना तुम्हें, क्या होता है 0.693 बाय K। वो A नोट बाय, वो R नोट बाय 2 के होता है जीरो का। T हाफ से K नहीं आएगा, K2 और K। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका T हाफ 50%। देखो मेरे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका 50% का मतलब T हाफ होता है ना, 50% क्या होता है T हाफ। वो ही सेम रिएक्शन है
उसका टी हाफ 30 मिनट है 27 डिग्री पर, और 10 मिनट है 47 डिग्री सेल्सियस। तो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट टी 27 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस और 47 डिग्री, इसको मान लो K1 और इसको मान लो K2। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ होता है 0.693 बाय, तो यहां से K कितना आ जाएगा, K1 कितना आ जाएगा 0.693 बाय टी हाफ, तो यहां से K1 आ जाएगा। सिमिलरली यहां से क्या आ जाएगा K2। तुमको क्या वैल्यू पता लग गई, K1 की वैल्यू पता चल गई और हाँ मिनट में ही रहने दो। अगर तुम्हें K2 और K1 की वैल्यू पता लग गई तो तुम ये नहीं निकाल सकते log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय R T2 माइनस T1 अपॉन में T1। तुम्हें ये पता है 47 और तुम्हें ये निकल गया, EA निकालना है, R की वैल्यू तुम्हें पता होती है 8.314, नहीं निकाल सकते? कर लोगे इसको होमवर्क से? बोलो, चलो आगे चलो, इसको होमवर्क से सोल्व करना। ये करो फटाफट, ये तो आसान है, इसको काट दो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EA निकालना था सेकंड पार्ट में, ये वाला करो। इसका टेस्ट कभी भी ले सकता हूं तो है, तीन रहती है। बताओ भाई जल्दी बोलो। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 200, मतलब हमें T1 दे रखा है 200 और T2 दे रखा है। हमेशा जो देखो यहां पर ध्यान से समझो, पहले एक पॉइंट टू भी नोटेड है, जो ज्यादा वाला टेम्परेचर है ना वो T2 ही होगा, और जो कम वाला टेम्परेचर है वो क्या होगा, T1 पर जो K1 है वो कितना है 0.02 और K2 कितना है 0. हमें क्या निकालना है EA का फॉर्मूला क्या होता है log K2 बाय K1। कल से ना तुम इधर नहीं बैठोगी, पीछे बैठोगी, हाँ, इज इक्वल टू EA बाय R T2 माइनस T1 अपॉन में, हाँ यहां पर कितना रह गया 2.30, क्या तू तो FIR कर। K2 क्या है 0.20 और K1 क्या है 0.00। इसमें log की जरूरत नहीं पड़ेगी, पॉइंट से पॉइंट कट के सब हो जाएगा। इज इक्वल टू EA निकालना है, R तुम्हें 8.314, कर लोगे?
बताओ क्या आंसर आएगा। थ्री वन फोर जूल पर केल्विन पर मोल। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है गैस कांस्टेंट। फोन से कैलकुलेट कर कर बता दो, पर कर कर बताओ जल्दी। इसका एक मिनट रुक जाओ। इसका आंसर है 6383 8083। ठीक है, 6380 6383 तक आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तुम करते रहो, मैं दिखा तो दूं। इसको सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगाओ। इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करेंगे। ये सीबीएसई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। सीबीएसई 2018। बायो वाले हैं ना, खुद ही कह रही है बायो, खुद ही अपनी बेइज्जती खुद कर रही है। बोलो भाई जल्दी बोलो। यहां पर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ए को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोला गया है। चलो ये करो फटाफट। टू रिएक्शन ऑफ द सेम ऑर्डर हैव इक्वल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मतलब ए की वैल्यू सेम दी हुई है, बट देयर एक्टिवेशन एनर्जी डिफर बाय 24.9 किलो जूल पर मोल। उनकी जो एक्सपोनेंट मतलब एक्टिवेशन एनर्जी है वो इतने से डिफर, मतलब उनमें इतना अंतर है। कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन है 27 डिग्री सेल्सियस। जल्दी हाँ एंटीलो किया जाएगा। वेरी गुड। देखो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं करवा रहा हूं इसको। अगर मैं तुमको एक आर्हेनियस इक्वेशन के क्या होता है, ए इज इक्वल टू ई माइनस ई ए बाय ये होता है,
रिएक्शन है द सेम ऑर्डर हैव इक्वल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मतलब ये a बराबर है और इसका मान लो ये k1 है और k2 क्या मान लो भाई a e माइनस ई ए बाय आर। टी दोनों में सेम है क्योंकि टेम्परेचर कितना है, तो टी यहां पर भी टी लूंगा, यहां पर भी टी लूंगा। इस रिएक्शन का K1 ये है और इस रिएक्शन का क्या है K2। आ गई बात समझ में? अब ध्यान से समझो भाई, मैं क्या करूंगा, दोनों को डिवाइड करूंगा। दोनों क्या करूंगा, क्योंकि ये चीज सेम है, दिस इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ए को ही क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तो ये ए से ए कटेगा। अब देखो तो मेरे पास क्या आएगा, K1 बाय K2 या K2 बाय K1। देखो K2 बाय K1 भी लिख सकता हूं ना इसको, इज इक्वल टू, देखो ये बेस सेम है, ये भी E है ये भी E है, बीच में क्या है डिवाइड, तो पावर क्या होती है माइनस होती है, तो क्या होगी E की पावर क्या हो जाएगी बेटा, अच्छा ये EA1 होगा और ये EA कुछ भी निकाल लो, K2 बाय K1 निकाल लो या K1 बाय K2 निकाल रहा हूं मैं यहां पर, अगर तुम्हें ये K1 बाय K2 निकाल लो। देखो E की पावर क्या होगी, इसमें से ये माइनस करोगे, E की पावर क्या होगी बदी, माइनस EA2 बाय RT प्लस EA1 बाय RT, ये हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, T कॉमन आ जाएगा, E की पावर क्या हो जाएगी, ये कॉमन आ गया, RT कॉमन आ गया इसमें से, तो हमें क्या दिया हुआ है EA1 माइनस EA2 हो जाएगा ये, और इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है। अरे डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है ना 24.9, तो क्या ये K1 क्या बाद में आएगा, नहीं तो वही तो लिख दिया, EA1 माइनस यही तो लिखा है, EA1 माइनस EA2 ही तो लिखा है, तो ये K1 बाय K2 किसके बराबर आ गया, 24.9 अपॉन में RT, E की पावर ये E की, इसको जब तुम सोल्व करोगे, R की वैल्यू पता है 8.314, T की भी वैल्यू दे रखी है 300 केल्विन, तो यहां पर जब तुम सोल्व करोगे तो E की पावर कितनी आ जाएगी, K1 बाय K2 इज इक्वल टू E की पावर 9.983। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा बताऊं, बोलो दोबारा बताऊं कि नहीं बताऊं, मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो मैं इसको यहां पर साफ तरीके से लिखता हूं। देखो मेरे पास दो रिएक्शन है, एक का K1 है और एक का K क्या है K2, दोनों का टेम्परेचर सेम है, अलग अलग रिएक्शन है। रिएक्शन क्वेश्चन को समझो, मेरे पास दो अलग अलग रिएक्शन है, इसका K1 ले लिया, इसका K2 ले लिया, इसकी EA ले ली EA1 और इसकी EA ले ली EA, दोनों को एक्सपोनेंशियल फैक्टर बराबर है, ए बी, इसका भी ये क्या है। अगर मैं इसकी आरेनियस इक्वेशन लिखूं तो क्या बनेगी, K1 इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाय RT EA, बोलो, और इसकी आरेनियस इक्वेशन लिखो तो क्या बनेगी, K2 इज इक्वल टू ए ई माइनस EA2 बाय RT, बोलो आरेनियस इक्वेशन यही तो होती है, K इज इक्वल टू ए RT। दोनों को क्या करूंगा मैं, डिवाइड, ए से K1 बाय K2, देखो जब पावर, देखो बेस से, अरे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 को तुम क्या लिखते हो, 2 की पावर 2 लिखते हो ना, ये तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ना, बेस सेम है तो पावर माइनस होगी, मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे, बोलो तो क्या होगा, ये बन जाएगा E
इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या बनेगा, ये जब तुम सोल्व करोगे इसमें से ये माइनस करना है। देखो माइनस ई ए, तो ये प्लस ई ए टू बाय, मतलब ये बन जाएगा, देखो ई ए टू बाय आर टी माइनस ई ए वन बाय, ये बन जाएगा इसको इससे में से, और क्या बनेगा के वन बाय, इसको मैं ये लिख सकता हूं, देखो के वन बाय के टू इज इक्वल टू ई, आर टी कॉमन आ गया और ऊपर क्या बचा ई ए टू माइनस ई ए, ये चीज तुम्हें दे रखी है 24.9, द डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें 24.9 दे रखी है। तो K1 बाय K2 इज इक्वल टू ई की पावर 24.9, आर की वैल्यू पुट करोगे 8.314, टी की वैल्यू पुट करोगे 300। जब तुम इस सबको पूरे को सोल्व करोगे जो तुम्हारा आंसर आएगा K1 बाय K2 इज इक्वल टू ई की पावर 9.98। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई K1 बाय K2 इज इक्वल टू ई की पावर 9.98। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, लॉग लूंगा, ln K1 बाय K2 इज इक्वल टू ln ई की पावर 9.98। ये आगे चला जाएगा, log a की पावर b क्या होता है, log b, तो 9.983 ln e क्या होता है 1, और ये क्या हो गया ln K2 बाय, ये 2.303 log लिख दो इसको, तो log K2 बाय K1 इज इक्वल टू 9.983 अपॉन में, ये log किस में चला जाएगा, यहां एंटी log में, तुम्हारा रेशो क्या आ जाएगी, आएगा नहीं। तो इसी के साथ भाई हमारा ये खत्म होता है चैप्टर 8.314 लिया है।